अरे वाह, इतना सुंदर तोहफा। क्या कर रहे टिल्लू? उतर, ये दूल्हा दुल्हन के लिए है। दीदी टिल्लू मेरा फोटो खींच दे। अरे ठीक से खींचना। खुद ही ले लो फिर, इतना साला चल। वाह, बहुत मजा आ रहा है। टिल्लू शैतानियां मत कर, लोग हमें शादी से भगा देंगे। खाली फूल तोड़ कर ले जाऊंगा। एक चेयर उठा लिया, एक एक करके साले गायब कर दूंगा। लो, बन गया टिल्लू का सिंहासन। टिल्लू गिर जाएगा। कुछ नहीं होता मम्मी। लो चिपका दिया। दीदी इन कलरफुल पेपर से क्या करते हैं? ये स्टिकी नोट से टिल्लू इम्पोर्टेंट चीजें लिखकर चिपका देते हैं ताकि हमें याद रहे। तब इम्पोर्टेंट चीजें लिख दूंगा। लो फ्रिज में चिपका दिया। ये क्या है? मैगी, आइसक्रीम, चॉकलेट? याद कर लो मम्मी, कल से मुझे यही सब चाहिए। टिल्लू का तोहफा, इस पर सिर्फ मैं बैठूंगा। थोड़ी देर न्यूज देख लेता हूँ। ये सब क्या है? डोरेमोन, मोटू पतलू, छोटा भीम, सिर्फ यही चलेगा टीवी पर। टिल्लू। हाँ पापा। अरे बहुत गर्मी लग रही है, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। स्टैंड फैन। अच्छा हुआ, पंखे से तो सिर्फ गर्म हवा आती है। मस्त हवा। सारा मजा ये अकेले लेगा क्या? अरे मुझे ज्यादा गर्मी लगती है। लड़ क्यों रहे हो? ये देखो, आप दोनों को बराबर हवा मिलेगी। वाह, ये घूमता भी है। ये बटन दबाकर देखता हूँ। अरे हवा और तेज हो गई। साला हवा अंदर डाल दूंगा। टिल्लू अगर हिम्मत है तो उंगली अंदर डालकर दिखा। मुझे टैलेंट करोगी। चलो, सारा सामान अंदर रख लिया। पापा ये भी रख लो। चलो सब बैठ जाओ। आगे मैं बैठूंगी। नहीं, मैं बैठूंगा। अरे तुम दोनों पीछे बैठो, आगे मम्मी बैठेगी। चलिए जी, लेट हो रहा है। पापा बहुत गर्मी लग रही है, एटी ऑन कर दो। पहले सारा शीशा ऊपर करो। नहीं पापा, शीशा ऊपर करते ही मुझे उल्टी आने लगती है। कुछ नहीं होगा दीदी, उल्टी आते ही बोल देना, मैं ग्लास नीचे कर दूंगा। चलो चलते हैं। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? है दीदी फोन देखकर हंस क्यों रही है? अब रोना शुरू कर दिया। मम्मी मुझे लगता है दीदी का चक्कर चल रहा है, कब से फोन पे लगी हुई है। पहले हंस रही थी, अब रो रही है। अच्छा वो देखो। क्या कर रही है फोन में? जरा मैं भी तो देखूं। कुछ नहीं मम्मी, वाव टीवी पर माइक्रो ड्रामा देख रही हूँ। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? कौन है आप? मैं तुम्हारी माँ हूँ। वाव, ये तो मस्त है। मेरे फोन में भी डाउनलोड कर दिए, लेकिन इन सब में तो हर महीने पैसे डालना पड़ता है। नहीं मम्मी, ऑटो पे करके रखा है, रिचार्ज का टेंशन खत्म। ऑटो पे ये सब स्कैम होता है बेटा। नहीं पापा, यह आपको एक दिन फ्री ट्रायल मिलेगा, फिर 499 में 3 महीने अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। ये नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट इन्वेस्टमेंट है। वाओ, ये तो वाव ऐप है। हाँ मम्मी, टिल्लू के ड्रामे देखना बंद करो और जल्दी से वाव टीवी पर माइक्रो ड्रामास देखो। और आप भी डाउनलोड करो वाव टीवी ऐप, क्योंकि यहाँ सब कुछ वाव है। एक दिन नौकरानी ने जादुई कुकर के अंदर 3 अंडे रख दिया और आंखें बंद करके चुटकी बजाते ही अंडा करी बन के तैयार। वो झट से मालिक के लिए ले गई। खाते ही मालिक खुश हो गए। खाना एकदम टॉप क्लास बनी है, तुम तारीफ के काबिल हो। एक दिन नौकरानी फोन देख रही थी, तभी मालिक चिल्लाने लगे, डिनर को सिर्फ 1 घंटा रह गया और तुम यहाँ बैठे कॉमेडी वीडियोस देख रही हो। नौकरानी झट से, मालिक चुप हो जाओ, आपको नहीं पता कॉमेडी देखना ये करना सब क्राइम है। अभी रही बात खाने की, तो 2 मिनट में आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी जाओ यहाँ से। मालिक गुस्सा गए, कमीनी अगर 2 मिनट में नहीं बनी तो जीभ काट कर तुम्हें गूंगी बना दूंगा। और बना लिया तो 2 दिन के लिए मैं तुम्हारा गुलाम। नौकरानी भाग के किचन गई और चुटकी बजाती खुशबूदार बिरयानी रेडी। देखती मालिक हैरान, कुछ न कुछ लोच आए, ये सोच वो धीरे से खाने लगे। तभी नौकरानी बोली, अबे बदतमीज नौकर, मालकिन से पहले तू खाना खाने बैठ गया, जल्दी से उठ वरना टांगे तोड़ के लंगड़ा बना दूंगी। एक दिन नौकरानी बेटे बेटे बोर हो रही थी। बहुत दिन हो गया मालिक को बेवकूफ बनाने का मौका ही नहीं मिला। तभी मालिक 3 अनार लेकर आए और नौकरानी को बुलाया। सुनो, मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है, इसीलिए ये लेकर आया हूँ, जल्दी से इन्हें छिल कर ले आओ और कोई होशियारी नहीं,
वरना आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये सुन नौकरानी चुपचाप अनार छीलने लगी, लेकिन उसके लाल लाल रसीले बीज देख वो अपने आप को रोक नहीं पाई। फिर क्या, वो थोड़ा थोड़ा करके आधे से ज्यादा अनार के दाने चाट कर गई। उसके बाद बचे हुए दानों से एक ग्लास जूस बना लिया। बहुत दिनों बाद मालिक को बेवकूफ बनाऊंगी। जैसे ही बोली गई, सनकी चिल्लाने लगा, तुमने जूस क्यों बना दिया? सिर्फ छिलकर लाना था ना। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक अब बेवकूफ हो गया, आपको नहीं पता साबुत दानों से अच्छा है जूस बनाकर पीना, इससे डायरेक्ट खून की बर्बादी हो जाती है। एक सुबह नौकरानी ने ब्लू कलर पराठा बनाया, फिर दूध में सिरप मिलाकर ब्लू चाय का जुगाड़ करा, क्योंकि सन की मालिक काला पीला लाल सभी रंगों से बोर हो चुके हैं। अभी से वो सिर्फ ब्लू खाएंगे पियेंगे और ब्लू ही पहनेंगे। एक दिन मालिक हनी सिंह वाली ब्लू आइज गाना सुन रहे थे। मालिक खाने में क्या बनाऊं? घर में सिर्फ पीली दाल है। सन की चिल्लाने लगा, चुप, अगर पीली दाल है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा काम है मुझे ब्लू खाना बनाकर खिलाना। जैसे भी पीली दाल को नीली दाल बनाओ, वरना आज मार मार के तुम्हारे बदन को नीला बना दूंगा। नौकरानी भाग के किचन गई। काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया और उसने एक स्पेशल चीज मिलाया, जिससे दाल नीली बन गई। मालिक ने चाट चाट कर पूरा खत्म किया, फिर बोले, मेरी धमकी ने कैसे काम किया? कितनी टेस्टी नीली दाल बनाया तुमने, मजा आ गया। ये सुन नौकरानी बोली, जी मालिक, लेकिन असली मजा अब आएगा जब आपकी शरीर धीरे धीरे नीली पड़ने लगेगी और आप डायरेक्ट ऊपर नीले आसमान में, क्योंकि मैंने दाल में जहर मिलाया है। एक दिन पत्नी ने पुराने कुकर के अंदर सेब डालकर ढक्कन लगाया और चुटकी बजाते ही जादुई कुकर के अंदर 3 सेब प्रकट हो गए। वो काट कर कंजूस के लिए ले गई। वो सेब 200 रुपए किलो है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? चुपचाप आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। अगले दिन सुबह कंजूस पत्नी से बोला, बेबी रसगुल्ले खाने का बहुत मन हो रहा है, कुछ पैसे उधार दे दो। पत्नी चिल्लाने लगी, रसगुल्ले तो मैं आपको खिला दूंगी, लेकिन पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। पत्नी ने एक रसगुल्ला खरीद कर कुकर में डाल दिया और 4 रसगुल्ले प्रकट हो गए। अगर इसके पास पैसे नहीं है तो रसगुल्ले कहाँ से आए? झूठी। वो तुरंत जाकर पूरा किचन ढूंढने लगा। जब उसे कुछ नहीं मिला, उसकी नजर एक पुरानी कुकर पर पड़ी। अगले दिन सुबह जब पत्नी किचन गई तो कुकर ना मिलने पर उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। पति से पूछने पर वो बोला, मुझे पैसों की जरूरत थी और तुम तो देने से रही, इसीलिए मैंने कबाड़ी वाले को वो सड़ा हुआ पुराना कुकर बेच डाला। कमेंट में बताओ अब पत्नी कंजूस का क्या हाल करेगी। एक दिन बुक्कड़ नौकरानी मजे से बैठे चाट चाट कर खीर खा रही थी, लेकिन तभी वहाँ मालिक आ गए और उसका सपना टूट गया। कब से बुला रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक 6 महीने हो गए, मैंने कुछ मीठा नहीं देखा, आज खीर बना दूं? मालिक कुछ देर सोच कर बोले, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, चलो ठीक है बना दो। हो, ये सनकी इतनी आसानी से कैसे मान गया? खुशी की मारी उसने जल्दी चावल भिगो दिया, फिर दूध उबालकर उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर टेस्टी खुशबूदार खीर बनाया। पहले मालिक को दे देती हूँ, फिर आराम से बैठकर मजे से खाऊंगी। जैसे ही वो ले गए, मालिक टूट पड़े। चंद सेकंडों में वो पूरा खत्म करके बोले, और ले आओ। नौकरानी जाकर ले आई। मालिक तेजी से खत्म करके फिर बोले, जल्दी से जाओ और जितना बचा है सब ले आओ। नौकरानी रोने लगी, मालिक सब आप खा जाओगे तो मैं क्या करूँगी? मालिक हंसते हुए, क्या मतलब? तुमने तो 6 महीनों से मीठा नहीं देखा था ना, इतनी देर से खड़ी होकर देख तो लिया, और क्या करोगी? एक बार एक औरत छोटी सी हांडी में चावल और नन्हा सा पैन में दाल बना रही थी, क्योंकि कंजूस पति मार्केट से ये दोनों चीज लेकर आया। हो, दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये दोनों बर्तन खरीद कर लाया। आज से तुम इनमें ही खाना पकाओगी, जितना कम खाना बनेगा उतना ज्यादा बचत होगा। खाना खाते ही पत्नी चिल्लाने लगी, मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा, ऐसे तो मैं भूख से मर जाऊंगी। पति बोला, ओ गलती तुम्हारी है, खाना शुरू करने से पहले एक ग्लास पानी पी लेना था ना, तब इतना खाना भी बहुत ज्यादा लगता। जी चाहता इनको मैं छोड़कर चली जाऊं, पर क्या करूं, प्यार जो करती हूँ। डिनर में उसने एक बर्तन में खाना और दूसरे में पानी पकाया, फिर कंजूस के प्लेट में सिर्फ पानी डालती हुई बोली, हो मैंने तो अपने लिए बिरयानी बनाया है, लेकिन आप तो कमाल के हो, सिर्फ पानी से अपना पेट भर लेते हो ना, जल्दी से खाइए पानी।